हाय गाइस, वेलकम बैक। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। लेट्स डिस्कस। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। देखो, कॉइन जो है वो 3 बार टॉस हुआ। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। 3 बार टॉस हुआ मतलब देखो, या तो हेड 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 आया होगा, हेड हेड टेल आया होगा, हेड टेल हेड आया होगा, या हेड टेल टेल। ठीक है, ये 8 केसेस बनते थे, ये हमने पहले भी देखा था कि जब भी मेरा तीन कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो या तो हो सकता है पहली बार भी हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए। हेड आए पहले, फिर हेड आए, फिर टेल आ जाए। ठीक है, ऐसे करते करते ये 8 पॉसिबल केसेस बने मेरे। ठीक है, ओके, चलो। देखो ये 8 कैसे बनेंगे, ये भी बता देता हूँ आपको। देखो, 3 बार टॉस किया, इसके पास कितनी चॉइस है? पहली बार दो, इंटू दूसरी बार भी दो आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है यार। पहले दो आ गए तो अगली बार भी दो आ सकते हैं, हेड या तो टेल। ठीक है, अगली बार भी हेड या तो टेल, और तीसरी बार भी हेड या तो टेल, तो दो। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया ना। तो ये 8 ही ये इवेंट्स है टोटल। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो 8। ठीक है, अब 3 इवेंट्स बोले इसने कि कंसिडर करो। पहला इवेंट है कि नो हेड अपीयर्स। तो नो हेड अपीयर्स कहाँ पे नहीं हुआ? टी टी टी। ठीक है, यहाँ पे एक भी हेड नहीं आया। बी इवेंट क्या है? एग्जैक्टली वन हेड अपीयर था। एग्जैक्टली वन कहाँ आया? देखो, यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है। 3 हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एग्जैक्टली वन हेड। और सी क्या है? एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम दो तो हेड आए हो। तो या तो यहाँ, यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर तीनों हेड। ठीक है, मतलब जो बचे कुचे हो गए। ठीक है, अब इसने क्या कहा है? डू दे फॉर्म सेट अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले एग्जॉस्टिव चेक चेक कर लेते हैं। एग्जॉस्टिव चेक करना आसान है। एग्जॉस्टिव मतलब होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो पूरा सैंपल स्पेस हो। मतलब टोटल जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो इन तीनों को मिला के, जितने भी इवेंट्स हैं उनको मिला के अगर हो रहे हैं, मतलब वो म्यूचुअली, सॉरी, वो एग्जॉस्टिव है। तो देखो, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये 8 केस हो गए ना मिला के, तो वो वही तो बना रहे हैं। मतलब इन तीनों को मिला के आप ऐसा कह सकते हो कि इन तीनों ने सारे केसेस कवर कर लिए, इन तीनों इवेंट्स ने। ठीक है, तो ये मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो है, सॉरी, एग्जॉस्टिव है सिर्फ। ठीक है, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ए होगा तो बी नहीं होगा, मतलब ए और बी सेम टाइम पे नहीं हो सकते। मतलब ये फाई होगा। तो देखो यार, ए में क्या है? टेल 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 है। बी में क्या है? कुछ अलग है ना। बी और ए का कोई भी आ, मतलब कोई भी सेट मैच तो नहीं कर रहा। तो ए और बी तो हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए। इन दोनों का देखते हैं। देखो, इन दोनों में भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं। जो इसमें है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ए बी, बी सी, ए सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ये तीनों इवेंट्स आपस में, ऑल 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आई होप आपको समझ में आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। ठीक है, देखो, जब भी 2 डाइस रोल होगी तो मेरा क्या क्या आएगा? देखो, ये डाइस है। ठीक है, इसमें, इसके पास कितनी चॉइस है? 2 डाइस है। तो इसमें भी टोटल 6 पॉसिबल चीजें आ सकती है। ठीक है, इसमें भी 6 पॉसिबल चीजें आ सकती है, तो मतलब 36 केसेस बनेंगे। ये 36 केसेस कैसे बनेंगे? देखो, 1 2, 1 3, 1 4, 1 1 भी होगा, 1 5 और 1 6। ठीक है, ये तो 6 हो गए। अब सिमिलरली यहाँ 2 आए, फिर 2 1, 2 2, ठीक है, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे जब 3 आएगा, 3 1, 3 2। ठीक है, ऐसे। तो हर रो में 6 केसेस बनेंगे, और ऐसे टोटल 6 रो होंगी।
तो मतलब 36 मेरे टोटल सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस जो होगा मेरा वो 36 का, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि गेटिंग मोर देन 7। तो देखो यार, मोर देन 7 एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2526, तो ठीक है, दो यहाँ आएंगे। नहीं, मोर देन 7 ना, गेटिंग मोर देन 7, तो देखो यार ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिक्स 7 है, हमें मोर देन 7 लेना है, तो ये काउंट होगा एक। फिर इसमें दो आएंगे, फिर अगले में तीन आएंगे, फिर चार आएंगे, फिर पांच आएंगे, ठीक है। ये कैसे मैं कर लिया मैंने, क्योंकि जस्ट एक एक बढ़ता जाएगा यार, देखो 2 3, यहाँ 2 6 है, तो अब यहाँ 3 5 और 3 6 में आएगा, ठीक है। ये दो में आएंगे, फिर अगले में क्या आएगा, 4 5 4, सॉरी 4, हाँ 4 4, 4 5 और 4 6। इन तीनों में मेरे सात से बड़े नंबर्स जो सम है वो सात से बड़ा है ना यार, देखो इनका सम क्या है, 8 है, इसका सम 9 है, इसका सम क्या है, 10 है। तो तीन इवेंट्स ऐसे हैं जिनका सम सात से बड़ा है, मुझे यही तो निकालना है ना। पहले मैं वो इवेंट्स निकालूंगा जिनके सम सात से बड़े हैं। तो इस वाली टू वाली रो में था वन, पहली रो में कुछ भी नहीं था, क्यों, क्योंकि इसका भी सम कर लोगे तो ये भी सात तक ही पहुंचा, सात से बड़ा नहीं पहुंचा। इसमें एक केस ऐसा था 2 और 6 जिसका सात से बड़ा है, मतलब 8 है इसका, ठीक है। फिर इसमें दो ऐसे हैं, फिर इसमें तीन ऐसे हैं, फिर अगले में चार ऐसे होंगे, फिर लास्ट में पांच ऐसे होंगे, 6 2 से लेके 6 6 तक। तो ये पांच, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब कितना हो गया, एन ई, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब मेरा 15 हो गया। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई यार, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब इवेंट ई क्या है, मैं लिख देता हूँ, ई इज गेटिंग सम मोर देन 7, ओके। तो ये क्या हो गया, एन ई डिवाइड बाय एन एस। तो मेरा एन ई क्या है, 15 है। 15 ऐसे केसेस है जिनमें ये सात से ज्यादा आ रहा है सम, ठीक है। और टोटल कितने सैंपल स्पेस थे, 36 केसेस है टोटल, मतलब 5/12। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई कि मेरा जो है वो इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेटिंग सम मोर देन 7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये आप देख लेना केसेस मैंने कैसे बनाए, ठीक है। तो अगर तीन डाइस रोल करेंगे आप, तो 6 6 6 मतलब 216 टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे। तो ये एनएस निकालने का तो ये सीधा सीधा तरीका है। अब वो कौन कौन से होंगे वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम जो होते हैं ना, गेटिंग मोर देन 7 या ये, इसमें कभी भी वो दो डाइस से ज्यादा का नहीं बोलेगा, मतलब 3 डाइस का नहीं आएगा ये, क्योंकि फिर आप मैन्युअली कितना सॉल्व करोगे, इस चीज को आप ऑटोमेटिक तो सॉल्व कर नहीं सकते, मैन्युअली करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, पैटर्न लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है पैटर्न से हो जाए, बट जनरली 3 डाइस से ज्यादा तो कभी नहीं आता सवाल। उसमें भी आप ये याद रखो कि टोटल 216 केसेस बनेंगे आपके 3 डाइस में। 2 डाइस में वो कितने बने, 6 × 6 36, और एक डाइस में सिर्फ 6, मतलब 6। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। देखो यार, एक ताश है, उसकी पैक है, 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नीदर अ हर्ट नॉर किंग। तो देखो, लेट्स से ये वो हैं जो हार्ट्स हैं, ये वो हैं जो किंग है। तो हमसे क्या बोला है कि ये वाली चीज बताओ मुझे, नीदर हार्ट नॉर किंग, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, देखो यार, ये होगी 1 - हार्ट यूनियन किंग, ठीक है। देखो वन में से क्यों माइनस किया, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा वन होती है, वन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती कभी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वन में से अगर मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, ये वाली, ठीक है, तो क्या मेरे पास ये जो बची वाली है बाहर वाली आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो देखो यार, वन में से मैं, मुझे पहले वो केसेस निकालने हैं जब वो हार्ट भी आ सकता है और वो किंग भी आ सकता है। तो देखो, हार्ट यूनियन किंग की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन किंग। तो देखो हार्ट कितने होते हैं यार, हार्ट होते हैं मेरे 13। तो 13/52, 52 मतलब टोटल कार्ड 52 थे इसलिए। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, माइनस वो कितने होंगे जो हर्ट भी होंगे किंग भी होंगे, वो होंगे यार 1। कि एक कार्ड मेरा ऐसा होगा ना,
जो मेरा हर्ट भी होगा किंग भी होगा, मुझे उसको हटाना होगा। 1/52, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 16/52। ठीक है, तो ये मेरी 16/52 जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई हर्ट यूनियन किंग की। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 - 16/52 कर दूंगा। तो ये मेरा जो आएगा 36/52 आई थिंक, या ओके। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई कि नीदर हार्ट नॉट किंग आएगा। ठीक है उसकी, देखो ये 16/52 लाने का एक और तरीका है। हर्ट कितने होते हैं मेरे पास? 13 तो हर्ट है। किंग कितने हैं मेरे पास? 4 किंग है। ठीक है, बट एक केस वो भी तो होगा जो हर्ट भी होगा और किंग भी होगा। ठीक है, तो देखो इसमें इसमें देखो क्या क्या आ गया यार, इसमें इसमें चारों किंग आ गए ना, बट और इसमें सारे हार्ट्स आ गए, बट इसमें सारे हार्ट्स आए उनमें भी तो एक किंग रहा होगा जो कि मैंने यहाँ पे भी ले लिया, तो मुझे उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 16 हुआ ना, सब्ट्रैक्ट करा मैंने एक, तो 16/52। तो यहाँ से भी आप इस मतलब थिंकिंग से भी आप निकाल सकते हो, या फिर ये तो आपके पास मतलब ये मतलब एवरग्रीन अप्रोच तो है इस फॉर्मूले से निकालने की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये आंसर। ठीक है, तो इतना ही था यार इस वीडियो में। तीनों प्रॉब्लम्स ठीक थे। ठीक है, आपके फंडामेंटल बिल्डअप हुए होंगे इससे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो यार आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या बाय बाय, टेक केयर।